ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तं वन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तिन हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत सताम्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल बड़ा ही सुंदर श्लोक हमने किया, श्लोक क्रमांक 16 है ना, जिसमें हमने पढ़ा विचक्षणा यत् चरणो उपसादनात् संग व्यदुष्य अभयतो अंतरात्मनः विन्दन्ति ही ब्रह्म गतिम गतः क्लमा तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ऐसे भगवान सुभद्र जो मंगलमयकारी हैं भगवान, ऐसे भगवान जिनके श्रव से उनके यश गाने से सारी मंगल ही मंगल मिलता है, ऐसे भगवान को नमो नमः नमन करते हैं। विचक्षणा मीन्स ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति जो भगवान के चरणों की उप साधनात् उनकी सेवा करते हैं। कैसे सेवा करते हैं? 6 चीजों के माध्यम से सेवा करते हैं। यत कीर्तनम, यत स्मरणम, यत ईक्षणम, यत वंदनम, यत श्रवणम और यत अर्हणम। ये 6 प्रकार से जो भगवान की सेवा करता है ना। तो ऐसे 6 लोगों को जो है संगम यदुष्यतो भयतो अंतरात्मना, उनके अंतःकरण से सारी भौतिक आसक्तियां कट जाती है, टूट जाती हैं। और वो भी कैसे? गतः क्लम, बड़ी आसानी से। गतः क्लम, बड़ी आसानी से सारी जो है आसक्तियां कट जाती। अंदर बैठे भगवान हृदय में। पहले आसक्तियां होती थी खाने पीने में, अब होती है क्या? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अंदर बैठे ऐसे कट 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 धागे काट दिए तो खत्म हो गए। अब नहीं होती, पहले होती थी। अंदर बैठे भगवान हृदय में वो हमारी इच्छाओं को परिवर्तित कर देते। अब हमारी इच्छा भौतिक होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, उनकी सेवा करी, और उनकी सेवा के माध्यम से हमें यह प्राप्त हो गया। उन्होंने हमारी भौतिक आसक्तियां सारी काट डाली बड़ी आसानी से। पहले बिना भक्ति में आए हुए अगर हम बोलते ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो गुस्सा आ जाता था, अरे क्यों नहीं करेंगे, हम तो करेंगे। लेकिन अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? गतः क्लमा, भगवान बड़ी आसानी से भौतिक आसक्तियां सारी कटवा देते हैं हमारे को, जब हम उनके आश्रय में चले जाते। और क्या करते भगवान? विंदंती ही ब्रह्म गतिम, और अपनी गति प्रदान कर देते, अपनी धाम दे देते भगवान अपने भक्तों को। आओ मेरे धाम आ जाओ, बड़ी आसानी से। तो इस प्रकार जो भगवान का धाम प्राप्त करते हैं, केवल भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करके बड़ी आसानी से, बगैर कठिनाई के, बिना कोई श्रम के भगवान का धाम मिल जाता है। सारी संसारिक आसक्तियां हमारी कट जाती है। तो श्लोक क्रमांक 16 को कल हमने लिया, आज हम श्लोक क्रमांक 17 को लेंगे।
एक एक श्लोक आ रहा है और इतने इतने जो है सुंदर ढंग से व्याख्या हो रही है, क्या बताएं। सुखदेव गोस्वामी बड़े सुंदर ढंग से व्याख्या कर रहे हैं कि भक्ति की जो है कितनी उपलब्धियां हैं, कितने बेनिफिट्स हैं मात्र भक्ति करने में। 17 नंबर श्लोक दिख रहा है, क्लियर है? नहीं है प्रभु जी। अभी शेयर नहीं हुआ है प्रभु जी। नहीं हुआ है? लोड हो रहा है। लोड हो रहा है। अभी नहीं हुआ है? नहीं प्रभु जी, नहीं हुआ है? नहीं है। नहीं लोड ले रहा है। मुझे क्लोज करके एक बार फिर से बोलिए। अब आया था प्रभु जी। अभी आ गया? आया है। जी प्रभु जी। आ गया। जी जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 17, अध्याय 4, स्कंद 2, सृष्टि प्रक्रम। साथ में दोहराएंगे। तपस्विनो दान परा यशस्विनो तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनायकर्पणम् क्षेमं न विदन्ति विनायदर्पणम् तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो तपस्विनो परायशस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः। मनस्विनो मंत्रविदः क्षेमं न वदन्ति विनायदपर्णम्। क्षेमं न विदन्ति विनायदर्पणम् तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परयशस्विनो तपस्विनो यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलः मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् क्षेमं क्षेमं न विन्दन्ति विन्दन्ति विनायदर्पणम् तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परायशस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विनायदर्पणम् इमं न विन्दर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदाः सुमङ्गलाः
मनस्विनो क्षेमं न विदन्ति विना दर्पणम् तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। अश्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला। क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् दर्पणम् तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। धन्यवाद। मैं समस्त मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को श्री भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक का वर्णन चल रहा है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में बता रहे हैं कि कुछ भी व्यक्ति को हासिल होता है वो केवल और केवल जब भगवान को समर्पित किया जाए तभी उस व्यक्ति को कुछ कल्याण मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है ना। बिना भक्ति सब विफल है। बेसिकली इस श्लोक का टाइटल आप लिख सकते हो, बिना भक्ति सब विफल, एवरीथिंग फेल। फेल है, सब कुछ फेल अगर भक्ति नहीं है जीवन में। तो कह रहे हैं तपस्विनो, जो तपस्वी होते बड़े बड़े तपस्या में लगे रहते, करे अरे लाखों लाखों हजारों हजारों साल तक तपस्या में लगे हुए। कई लोग जैसे गर्मी के दिनों में आग जला के बैठते हैं, है ना। कई लोग ठंड के समय में पानी में अंदर घुस के जो है भगवान का नाम या अन्य अन्य ध्यान मुद्राएं जो भी करते हैं, अन्य अन्य तपस्याएं करते हैं। और भी अनेक अनेक हम जानते हैं। विश्वामित्र ने 60,000 साल तक तपस्या करी थी, है ना। और 36,000 साल तक हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करी थी। सौरभी मुनि ने 10,000 साल तक तपस्या करी थी। इस तरह से बहुत सारे ऋषि हैं जिन्होंने हजारों हजारों साल तक तपस्या करी थी अपने अपने ज्ञान के हिसाब से, है ना। तो बड़े बड़े तपस्विनों, जो ऐसे तपस्वी जन है वो, या दान परा, ऐसे बड़े बड़े दानवीर हैं
दानवीर कर्ण नाम आता है, दानवीर कर्ण का। इतना दान किया कर्ण ने, लेकिन जो है भगवान को कुछ अर्पित नहीं किया, है ना। ऐसे दानवीर है बहुत बड़े बड़े राजा। नृग, एक राजा थे नृग, जो बहुत दान करते थे, लाखों लाखों जो है ना गाय दान कर देते थे ब्राह्मणों को। उन्होंने जीवन भर अनेक दान किए, बहुत कुछ दान किया उन्होंने, हर चीज दान की। लेकिन एक बार क्या हुआ, 10 लाख गाय दान की एक ब्राह्मण को। उसमें से कुछ गाय खुद चल के वापस इनके क्षेत्र में आ गई राजा के पास। अब राजा को थोड़ी पता है, वापस आ गई कुछ गाय। फिर दूसरी बार एक और ब्राह्मण को 10 लाख गाय दान करी। तो जो पिछले ब्राह्मण को 10 लाख दान गाय करी थी, उसमें से कुछ वापस आ गई थी, वह भी इनके दूसरे ब्राह्मण को चली गई। तो पहला ब्राह्मण आया, राजा को बोला, राजा तुमने मेरी गाय कैसे दान कर दी? बोले मेरे को नहीं पता पड़ा भाई, तुम्हारी गाय थी, वो तो आ गई, मैं गिनते थोड़ी रहूंगा, शक्ल थोड़ी देख के याद रहूंगा किसकी गाय कब कहाँ का चली गई। तो बोले नहीं, तुमने गलत किया, तुमने एक बार दान की हुई चीज को दोबारा दान कर दिया, ये असंभव है, ये शास्त्रों के खिलाफ है। दी हुई चीज को तुम कैसे किसी को दे सकते हो? तो उस राजा नृग ने बोला ठीक है, मैं आपको और उतनी गाय और दान करता हूँ। तो बोले नहीं, मेरे को मेरी गाय चाहिए, ये शास्त्रों के विरुद्ध है, तुम एक बार दी हुई चीज को दोबारा नहीं दे सकते हो, इसलिए तुम जाओ उस ब्राह्मण से लेके मेरे को वापस करो। तो वो दूसरे ब्राह्मण के पास जाता है, बोलता है ये मैंने जो आपको दान दी है, ये गाय उस ब्राह्मण की है, कृपया ये वापस करें, मैं इसके बदले में दूसरी देता हूँ। तो दोनों ब्राह्मणों की आपस में जो है एक दूसरे से क्लैश हो गया, वो ईगो में आ गया, वो बोले मैं नहीं देता, मेरे को मिल गई बस, बात खत्म, मेरे को नहीं चाहिए कोई और। अरे बोले दे दो, कुछ दे दो, उसकी है, उसको वापस कर देते। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, मेरे मेरे पास आ गई, मेरे को एक बार तुमने दे दिया, बस मैं नहीं दूंगा। तो दोनों ब्राह्मणों के चक्कर में बेचारा राजा नृग जो है पिस गया, और दोनों ने एक दूसरे के साथ बड़ा जो है क्या बोलते हैं, संधि नहीं करी, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जो है बोला। तो राजा को इसका पाप भोगना पड़ा, और अगले जीवन में राजा को एक महान छिपकली बननी पड़ी। दानवीर राजा छिपकली बन गया। लेकिन उसने अपने जीवन में एक बहुत अच्छा काम किया था। उसने एक भूमि दान करी थी जहां विष्णु का मंदिर बना था, जहां पे संत लोग आते थे और वहां पे हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करते थे। तो ये कार्य के कारण उस राजा को जो है स्वयं भगवान के दर्शन हुए छिपकली के जीवन में। तो जब कृष्ण के बच्चे खेल रहे थे, है ना, जो अपना सांब हैं और अन्य अन्य भगवान के पुत्र हैं, प्रद्युम्न है, तो ये लोग खेल रहे थे, तब इन्होंने उस छिपकली को देखा था, कुएं में बहुत बड़ी छिपकली है। तब कृष्ण को बुलाया था, कृष्ण कृष्ण दादा पिताजी चलो चलो, देखो देखो क्या है वो, इतनी बड़ी छिपकली तो हमने देखी नहीं। तब कृष्ण जाते हैं कुएं में, देखते हैं छिपकली को, अपना हाथ वहीं ऊपर से ऐसा लंबा होता जाता है उनका हाथ, और वो छिपकली को स्पर्श करते हैं मात्र। तो जैसे स्पर्श करते छिपकली, छिपकली वो वापस से अपना राजा का रूप ले लेती है। नहीं, राजा का रूप नहीं ले लेती है, बल्कि देवताओं का चतुर्भुज रूप ले लेती है, क्योंकि कृष्ण ने उनका उद्धार कर दिया। तो जैसे ही चतुर्भुज लेके बाहर आते हैं, तो वो कृष्ण को प्रणाम करते हैं, और कृष्ण बोलते हैं तुम बताओ तुम कौन हो, और तुम्हारी ऐसी गति क्यों हो गई? तब वह अपनी पूरी कथा सुनाते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे दान दिया था, दान में त्रुटि हो गई, तो मुझे ये छिपकली का जो है योनि प्राप्त हो गई। छिपकली की योनि प्राप्त हो गई दान में त्रुटि होने से। लाखों लाखों गाय दान देने के बाद भी उसका उद्धार नहीं हुआ, उसको छिपकली बनना पड़ा। लेकिन चूंकि बोले मैंने एक जमीन दी थी जिसमें विष्णु का मंदिर बन गया, तो ये मेरे जीवन में सबसे बड़ा दान था, भगवान को मैंने जो अर्पित कर दिया, इसलिए मुझे आपके दर्शन होने थे, इसलिए आपके हाथों से मेरा उद्धार होना था। तो इस प्रकार भले ही दान परा क्यों ना हो, महान दानवीर क्यों ना हो, लेकिन जब तक हम दान भगवान को अर्पित किए बिना दान करते हैं, तब वे सारे के सारे दान विफल हो जाते, उसमें कुछ नहीं मिलता। फिर कह रहे यशस्विनो, जिसका यश बड़ा हो, जिसने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हो, जैसे अश्वमेध यज्ञ कर लिया किसी ने, तो उसका यश कितना बड़ा है कि नहीं? अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ मीन्स ऐसा एक घोड़ा छोड़ा जाएगा,
पूरी पृथ्वी में वो घोड़ा जाएगा, और जो भी हमारी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा उससे हमको लड़ना पड़ेगा। वो घोड़े को रोकेगा और हम जाएंगे घोड़े को छुड़वाने और उससे लड़ेंगे और उसको हराएंगे या खुद हारेंगे। तो इस प्रकार जो अश्वमेध यज्ञ करता है वो यशस्वी कहलाता है। महान यशस्वी कौन है आज की डेट में? यश किसका है? सपोज करो मुकेश अंबानी का बड़ा यश है हमारे, या जो है बिल गेट्स का यश है बहुत बड़ा, है ना। इस तरह से बड़े यशस्वी लोग भी हैं, लेकिन उनका यश भी जो है कोई काम का नहीं है अगर उन्होंने अपने यश को भगवान को समर्पित नहीं किया। आज कोई कितना ही बड़ा क्यों ना यशस्वी हो, क्या ध्रुव महाराज से बड़ा यश है उसका? ध्रुव महाराज, आपको मैं बता दूं, कब आए थे किसी को मालूम है? ध्रुव महाराज की कथा हम सुनते हैं इतनी बार, कब आए थे ये ध्रुव महाराज? बताइए, जल्दी बताइए, हैंड रेस करके या अनम्यूट करके बताइए, जल्दी बताइए। सतयुग में प्रभु जी। जी सतयुग में आए थे। हाँ, सतयुग में आए थे, तो इसी सतयुग में आए थे। नहीं प्रभु जी, वो तो नहीं आए, इसमें तो नहीं आए होंगे। मनु जब भी ब्रह्मा जी ने जीव की रचना की तभी आए होंगे ना। ब्रह्मा जी तो रोज जीव की रचना करते, रोज सुबह उठते हैं और जीव की रचना करते हैं। नहीं प्रभु जी, नहीं मालूम, तो नहीं। किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम। प्रभु जी शायद तीसरे या चौथे मनवंतर में। तीसरे या प्रभु जी चौथे में। हाँ, स्वयंभू मनु में आए थे प्रभु जी, बस याद है। स्वयंभू मनु में आए थे, बहुत सही कहा प्रभु जी ने, हरि बोल, बहुत सुंदर अंतर है। स्वयंभू मनु के पुत्र हुए उत्तानपाद, और उत्तान पात्र के पुत्र हुए ध्रुव महाराज। उत्तम और ध्रुव दो पुत्र हुए, सुनीति से उत्तम, सुरुचि से, नहीं, सुरुचि से उत्तम और सुनीति से ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज स्वयंभू मनवंतर में आए थे। स्वयंभू मनवंतर कौन सा है? ब्रह्मा जी का दिन का पहला मनवंतर है स्वयंभू मनवंतर। अभी कौन सा चल रहा है? अभी कौन सा चल रहा है? वैवस्वत वैवस्वत मनवंतर, यस, सातवां मनवंतर वैसा सातवां। सातवां चल रहा है अभी। तो 7 मनवंतर हो चुके हैं, लेकिन ध्रुव महाराज का यश कम हुआ है क्या? कोई भूल गया क्या ध्रुव महाराज को? इतने करोड़ों साल हो गए ध्रुव महाराज को आए हुए, अभी थोड़ी आए थे। स्वयंभू मनु के पुत्र पोते थे ध्रुव महाराज, इस वैवस्वत मनु के नहीं थे वो। समझ गए? 7 मनवंतर निकल चुके हैं ध्रुव महाराज को आए हुए, लेकिन आज भी उनका यश कम नहीं है, आज भी उनका यश है। तो आज जो यशस्वी है उनको कौन याद करने वाला है? कोई याद नहीं रखने वाला, इतना समय निकल गया। तो जब तक कार्य भगवान के लिए न किए जाए, हमारा यश फेल है, फेल, पूरी तरह से फेल है। आज कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, कितने बड़े बड़े काम क्यों ना हो, उसी के संतान लोग उसको भूल जाएंगे। कौन याद रखता है? कोई याद नहीं रखता। तो यहाँ कह रहे यशस्विनो, ऐसा यशस्वी क्यों ना हो। मनस्विनो, मनस्विनो मीन्स बड़े बड़े दार्शनिक या योगी, है ना। तो दार्शनिक मीन्स बड़े बड़े जो मनन करने वाले जो होते हैं, चिंतन करने वाले जो होते हैं, वो बड़े बड़े ज्ञान के जो है थीसिस लिख दे, या एकदम चिंतन करके बड़े बड़े एनालिसिस करके जो है थ्योरम और ये सब लिख दे। न्यूटन है, फ्यूटन है, जो भी है, मनस्विनो। और मंत्र विदह, या बड़े बड़े मंत्र के उच्चारण करने वाले। तो मंत्र विदह मीन्स वह व्यक्ति जो मंत्रों का सही सही उच्चारण कर रहा है और कर्म कांड की विधियों को फॉलो कर रहा है। तो इसमें नेगेटिव भी लोग आ जाते हैं जो आत्माओं को कंट्रोल करते हैं कि मंत्र उच्चारण किया है, इसको पकड़ लिया, अपना दास बना दिया, उसको पकड़ लिया, आत्माओं को अपने बोतल में बंद करके अपने काम करा रहे हैं। सिद्धियां मिल जाती है ऐसे लोगों को मंत्र पढ़ पढ़ के, ऐसे भी लोग होते हैं। तो ऐसे क्यों ना हो, मंत्र पढ़ने वाले ही क्यों ना हो। और क्या कहता है? सुमंगल, मंगल, जिनका जो मंगल कार्य में लगे हुए हैं, है ना, जो सदाचारी लोग हैं, जो सही अच्छे कार्य में लगे हुए हैं, भले गलत काम नहीं करते हैं, अच्छे काम में लगे हुए हैं। और इसमें एक और वर्णन आता है, जिनके दर्शन मात्र से मंगल होता है, मतलब
वो भले ही आध्यात्म हो, भले ही वो भक्ति ना कर रहे हो, लेकिन निर्विशेषवादी हो सकते हैं या अन्य भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के 6 प्रकार के लोगों की चर्चा हुई यहाँ पे। तपस्विनो, दानपरा, यशस्विनो, मनस्विनो, मंत्रविदः, सुमंगला। ये 6 प्रकार के लोगों की चर्चा चल रही है। ये 6 के बारे में क्या बता रहे हैं? क्षेमम न विन्दन्ति विना यदर्पणम। क्षेमम का अर्थ क्या है? कल्याण। कृपा न विन्दन्ति, कृपा नहीं मिलती, उनका कल्याण नहीं होता। इन 6 का कल्याण पद स्थिति इनको प्राप्त नहीं होती विना यद अर्पणम। जो उनके पास है, अगर वो भगवान को अर्पित नहीं किया तो उनका कल्याण नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जो इनके पास जो टैलेंट है ना, तपस्या करने का टैलेंट है ना, यशस्वी है, अगर उनका बहुत बड़ा यश है लेकिन उन्होंने वह यश अपना भगवान को अर्पित नहीं किया। सपोज करो कोई सचिन तेंदुलकर है, बहुत बड़ा क्रिकेटर। अभी हम जानते हैं सचिन तेंदुलकर ने अपने टैलेंट को भगवान पे अर्पित नहीं किया। सपोज करो वो बोलता है नहीं नहीं, ये तो मैंने प्रैक्टिस करी है, मैंने अपनी मेहनत से क्रिकेट खेला है, मेरा यश है, मैंने बहुत मेहनत करी है, इसमें किसी का हाथ नहीं है, तो उसका यश फेल हो जाएगा। वो उसको आने वाले समय में कोई याद करने वाला नहीं। लेकिन वहीं कोई और है, अगर वह अपने टैलेंट को भगवान को अर्पित करता है, नहीं नहीं मैं नहीं करता हूं, ये तो भगवान की कृपा है जो हो पा रहा है, तब उसका कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कह रहे क्षेमम न विन्दन्ति, उसे कल्याण नहीं मिलेगा बिना यद अर्पणम, अगर वह अपने उस कार्य को, उस यश को, उस तपस्या को, उस दान को, उस मंत्रों को, उस मनन चिंतन को भगवान को अर्पित नहीं करता। तो भगवान को अर्पित किए बिना अगर वह भोगता है, बेसिकली ये मैं करने वाला हूं, मैं तपस्या करने वाला हूं, मैं दान देने वाला हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूं, मेरी शक्ति है, मेरा टैलेंट है, मेरी तपस्या है, मेरी मेहनत है, तब क्या होगा? सेवम न विन्दन्ति, उसका कल्याण नहीं होगा। जिसे अपना कल्याण चाहिए उसे अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करना ही होगा, अदरवाइज वह केवल क्षय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसे कोई लंबे समय तक या उसका कुछ भी अच्छा प्राप्त नहीं होना। बहुत सुंदर श्लोक है। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ऐसे ही भगवान जिनका यश गाने मात्र से या व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूँ। कौन कह रहे हैं? हमारे सुखदेव गोस्वामी। बहुत सुंदर श्लोक है ये। इन 6 लोगों को सफलता तभी मिलेगी जब वो कृष्ण के चरण में जाएंगे। तो एक आप जानते हैं ऋषि हुए दधीची। दधीची को सब तो जानते हैं ना। दधीची की हड्डियों से जो है इंद्र ने वज्र बनाया था, है ना, वज्र। जब उसका लड़ाई चल रही थी, राजा जो थे, जो आगे चल के असुर बन गए थे, कौन से राजा थे जिसके वृत्तासुर, है ना, वृत्तासुर ना, वृत्तासुर राजा। पिछले जीवन में वो कौन सा राजा था? चित्रकेतु। चित्रकेतु। यस यस, राजा चित्रकेतु, जो अगले जीवन में वृत्तासुर बन गए थे पार्वती के श्राप से। तो वृत्तासुर जब युद्ध करने गए इंद्र से, तो मर ही नहीं रहे थे। तब इंद्र ने जो है पूजा करी भगवान की। तो भगवान ने बोला उसको कि तुम जाओ और दधीची से उनकी हड्डियों को मंगो, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन नारायण कवच का पाठ किया है। उन्होंने पूरा जीवन नारायण का स्मरण किया है, नारायण के मंत्रों का उच्चारण किया है। तो ऐसा करने मात्र से उनकी हड्डियां जो होती है ना, वो वज्र इतनी ज्यादा शक्तिशाली बन गई हैं कि उनको कोई भेद नहीं सकता।
तो तुम जाओ और ऐसे दधीचि ऋचि से उनकी हड्डियां मंगो और उनकी हड्डियों से तुम ऐसा एक शस्त्र बनाओ, उस शस्त्र से तुम्हारा ये वृत्तासुर मर सकता है और किसी से नहीं मर सकता। मतलब अपने दधीचि ऋषि जो थे उन्होंने मंत्र उच्चारण करके 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 अपना पूरा शरीर, अपने सारा कुछ भगवान को अर्पित करके उनकी हड्डियां इतनी स्ट्रांग बन गई। मतलब जो जो हम भगवान को अर्पित करते हैं भगवान उसमें और बल दे देते हैं, हमारे को और बल दे देते हैं। कम सोएंगे हम, 2 घंटा 4 घंटा सोएंगे तो और बल दे देंगे भगवान, ऐसा लगेगा अरे मेरी तो नींद हो गई है। हैं, जितना हम अपने सारी चीजों को भगवान को अर्पित करते चले जाएंगे भगवान और दे दे चले जाएंगे। पैसा दे दिया तो भगवान बोले अरे तू चिंता क्यों कर रहा, और ले पैसा, और ऑटोमेटिकली पैसा आना चालू हो। हमें अपने सारे कार्यों को भगवान को समर्पित करना ही होगा अगर हमें कल्याण चाहिए अपना। तो सो रहे हैं तो नींद को कैसे अर्पित करें, यह विचार करें कि सुबह उठ के मुझे भगवान की सेवा करनी है इसलिए सो रहा हूं। मेरी बॉडी नहीं तो रिलैक्स नहीं होगी तो सेवा में थोड़ा सा मेरे से त्रुटि हो सकती है, इसलिए इस शरीर को आराम देना आवश्यक है। तो मैं अभी जो सो रहा हूं ये इसलिए सो रहा हूं ताकि दोबारा मैं रिचार्ज हो जाऊं, दोबारा फ्रेश हो जाऊं और भगवान की सेवा कर सकूं, श्रीमद् भागवतम की कक्षा को अटेंड कर सकूं। तो अगर ये विचार करके हम सोएंगे तो हमारी नींद भी भगवान को अर्पित हो जाएगी। सुबह उठ रहे नहा रहे हैं तो नहाना भी इस उद्देश्य से है कि मैं नहा रहा हूं, इसलिए नहा रहा हूं क्योंकि मैं मंदिर जा सकूं, भगवान की सेवा कर सकूं। तो ऐसा नहाना भी भगवान को अर्पित हो जाए। पूरा दिन जो कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी इसलिए कर रहे हैं, ये विचार रखे मन में कि जॉब मैं कर रहा हूँ इससे जो धन आएगा इससे मैं भक्तों की सेवा कर सकूंगा, मंदिर की सेवा कर सकूंगा, अपने परिवार का पालन कर सकूंगा, वो परिवार जो भगवान ने दिया है। मुझे एक विशेष परिस्थिति में रखा है, एक मैं किसी की माता हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का पुत्र हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ तो भगवान ने मुझे ऐसे माता पिता दिए हैं, ऐसा पुत्र पुत्री दिए हैं। तो ऐसे जो मेरे पारिवारिक लोग हैं ये भगवान के द्वारा दिए गए, तो इनका पालन करना मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं, ये भगवान का कार्य है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो अगर इस विचार से हम कोई कार्य करेंगे तो वह सारे के सारे कार्य भगवान को अर्पित हो जाएंगे। अगर हम उसको इस विचार से करेंगे नहीं नहीं करने वाला मैं, मेरा टैलेंट है ना, मेरा बॉस तो मेरा टैलेंट देख के मुझे जॉब दे रहा है और मैं जो मेरे को मिल रहा है वो मेरे टैलेंट के कारण मिल रहा है, तो फिर ये है हम जो है कर्म को अर्पित नहीं करेंगे और उसके चक्कर में हम कर्म के बंधन में फंस जाएंगे। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंतुए मुक्त संग समाचर। हे अर्जुन, सारे कर्मों को यज्ञ के रूप में मुझे अर्पित करते हुए करो। इस तरह कर्म करने से तुम कर्म के बंधन से मुक्त रहोगे, अन्यथा तुम्हें कर्म के बंधन को भोगना पड़ेगा। कृष्ण कह रहे हैं सारे कर्म को भगवान को अर्पित करते हुए करना है। तो एक श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है जिसमें बताते हैं कि कर्म भगवान को सारे अर्पित करने चाहिए। 1.2.21 उसमें कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चा अस्य कर्माणि दृष्ट एवात्मन ईश्वरे। जो सभी कर्म फलों को, उसके सारे सकाम कर्म फल नष्ट हो जाते हैं जब वह अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करता है। सारे उसके हृदय की ग्रंथियां छिन्दन्ति, सारी टूट जाती, छिन्न भिन्न हो जाती। जो ग्रंथियां होती, जो बंधन होते हैं वो सारे छिन्न भिन्न हो जाते हैं अगर वह अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करता है। और अगर कर्मों को अर्पित नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुंक्ते शीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। उसको अवश्य में भोक्तव्यम, उसको अवश्य कर्म को भोगना पड़ेगा। ना शीयते भुक्ते कर्म, बिना भोगे शीण होते ही नहीं है वो कर्म। कल्प कोटि शतैरपि, एक कल्प कोटि शतैरपि, 1 करोड़ कल्पों तक भी वह कर्म क्षीण नहीं होते बिना भोगे। जो हम करते ये सोच के करते कि मैंने किया।
एक श्लोक आता है 18वें अध्याय में भगवत गीता में, कहते हैं अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधः कर्मणः फलम, है ना। भवतु अत्यागिनाम प्रेत्य न तु सन्यासीनाम क्वचित। 18वें अध्याय का मेरे ख्याल से 16वां नंबर श्लोक है। तो उसमें कहते हैं अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधः कर्मणः फलम, 3 प्रकार के कर्मों को हर किसी को भोगना पड़ता है। अनिष्टम मीन्स गर्हित, इष्टम मीन्स इच्छित फल, अच्छे फल मिल गए, बढ़िया सुख, वाह वाह। अनिष्टम मीन्स गंदे फल मिले, दुख मिला, बीमारी मिली, है ना, कैंसर मिला, परिवार वालों को निधन हो गया, अपने परिजनों का छूटना हो गया, या अन्य अन्य कोई भी तकलीफ दुख प्राप्त हो रहा है। अनिष्टम, अनिष्ट हो गया यार, बहुत अनिष्ट हो गया मेरा तो। और इष्टम मीन्स बहुत अच्छा हो गया, वाह वाह, मेरे को प्रमोशन मिल गया, मेरे को बच्चा हो गया, मेरे को नौकरी मिल गई, घर मिल गया, वाह वाह। अनिष्टम इष्टम मिश्रम, और मिश्रित, जिसमें अच्छा भी हो बुरा भी हो। त्रिविधा कर्मणा फलम, ये 3 प्रकार के कर्म के फल सबको मिलते हैं। भवतु अत्यानिराम प्रेत्य, जो मर भी जाता है ना, प्रेत भी बन जाता है, तो भी भवतु, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अभी नहीं मिले तो अगले जीवन में मिलेंगे। प्रेत्य, मर भी गया तो भी मिलेंगे। न तो सन्यासी नाम क्वचित, लेकिन जो सन्यासी है, जिन्होंने अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर दिया है, उनको ये सब नहीं भोगना पड़ता। ना तो सन्यासी नाम क्वचित, लेकिन सन्यासियों को ये सब भोगना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं भोगना पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर दिया है, इसलिए उस कर्म के द्वारा अच्छा हो बुरा हो, गंदा हो, दुख हो सुख हो, वो भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कर्म के बंधन से बाहर है ना। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तुम लगे तो किसी की वध भी कर दोगे, लेकिन अगर तुम वध करोगे और जो है वो वध इस उद्देश्य से करे कि धर्म की रक्षा के लिए या मुझे अर्पित करते करोगे, तो तुम्हें उसका फल भोगना नहीं पड़ेगा। यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धि न यस्य लिप्यते, बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वामपि इमाम लोका न हंति न स निबध्यते। वह मार भी दे, किसी का मर्डर भी कर दे, तो भी उसे मर्डर का पाप नहीं लगेगा, उसके बंधन में फंसेगा नहीं। क्यों? यस्य न अहंकृतो भावो, वह अपनी बुद्धि और अहंकार के कारण कार्य नहीं किया उसने। बुद्धि यस्य न लिप्यते, बुद्धि लगा के प्लानिंग करके ऐसा काम नहीं किया है, वह तो धर्म की रक्षा के लिए और भगवान की सेवा के लिए इसने ये काम किया है। तो हत्वाम अभी इमाम लोका, अगर किसी का मर्डर भी कर दे, हत्या भी कर दे इस लोक में, ना हंति ना निबध्यते, वह हंति माना ही नहीं जाएगा कि उसने वध किया है, और उस वध के भाव कर्म में बंधन में फंसेगा भी नहीं, वो बंधन भी नहीं लगेगा। सोचो भगवान क्या क्या करे। हम चलते हैं तो हमारे पैर के नीचे छोटे छोटे चींटियां और नीचे नीचे जीव जंतु मर जाते हैं। हम साधारण चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं, तो गाड़ी के चक्के के नीचे आके कितने मर जाते जीव, पता ही नहीं पड़ता हमको। अगर हम अपना जीवन भगवान को समर्पित नहीं करेंगे, तो ये सारी हत्याओं का पाप हमारे ऊपर लगेगा। अगर रोज उठ रहे हैं, अरे आज का मेरा दिन भगवान आपको समर्पित है, आज जो करूं आपके लिए करूं, हमेशा स्मरण ऐसा रहे, तो आप चल भी रहे तो भगवान के लिए चल रहे हैं, अगर जॉब में जा भी रहे तो भगवान के लिए जा रहे हैं। पैर के नीचे कोई आ गया, कीड़ा मर भी गया, तो वो क्या हो गया? वो भगवान के लिए किया गया कार्य में मर गया, इसलिए हमारे ऊपर बंधन नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम छोटे छोटे कार्य अपने लिए कर रहे हैं, अपनी तुष्टि के लिए कर रहे हैं, अपने मजे के लिए होटल जा रहे हैं, अरे वाह हम अपने लिए होटल जा रहे हैं, वाह आज खाएंगे बड़ा मजा आएगा, तो वह जब हम अपने लिए करेंगे तो उसमें किए गए सारे जो कर्म के बंधन है वो हमको भोगने पड़ेंगे। तो बहुत गहरा इस श्लोक में वर्णन है। जब हम कोई भी कार्य भगवान के लिए करते हैं, तो भगवान उसमें हमें कल्याण कर देते हैं, हमारा कल्याण, है ना। क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्पणम, इसी में अगर हम करेंगे, न और विना को हटा दे, क्षेमम विंदन्ति यदर्पणम मीन्स कल्याण हो जाएगा अगर अर्पण हो जाएगा तो। जो भी कार्य भगवान को अर्पण करेंगे तो कल्याण ही कल्याण है। हमने देखा सुदामा जब गए कृष्ण के पास, 3 मुट्ठी चावल तांदुल लेके गए, पोहा जिसको बोलते हैं हम लोग,
तो 3 मुट्ठी लेके गए और भगवान को अर्पित कर दिया उन्होंने। भगवान शर्मसार हो गए कि मैं इसे क्या वापस करूं। इसने अपने से बढ़कर कर्जा लेकर मुझे दे दिया, इसने अपनी औकात से ज्यादा मुझे दे दिया। अब मैं तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हूं, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं अपनी औकात से बढ़ के इसको क्या दे सकता हूं। मैं उनको शर्म आ गई, भगवान ने कुछ बोला ही नहीं, सीधा सुदामापुरी बना दिया, पूरा का पूरा सुदामापुरी, जिसमें बड़ा बड़ा महल, सोने से जड़ित रत्न, हीरे मोती सब दे दिए उनको। लेकिन बोला कुछ नहीं, क्योंकि बोले ये तो, इसने तो मुझे इतना ज्यादा दे दिया, इसकी कैपेसिटी जो थी उससे बढ़ के दे दिया, अब मैं अपनी कैपेसिटी से बढ़ के इसको क्या दूं। भगवान अपने आप को लज्जित महसूस कर रहे थे, इसलिए भगवान ने सुदामा को कुछ नहीं बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुमसे क्या दूं। शर्मसार हो गया भगवान। जब छोटे से कृष्ण थे, तब कृष्ण जब नंद महाराज के यहाँ थे, तब हम जानते हैं एक फल वाली आई थी, है ना। फल वाली आई थी, फल बेच रही थी, तो कृष्ण से मोहित हो गई वो, और उसने कृष्ण के मांगने पे सारे फल कृष्ण को दे दी। तो कृष्ण से बोला कुछ तो दो। तो कृष्ण गए दौड़ के, छोटे छोटे हाथों में 2 मुट्ठी चावल ले आए, है ना, और वो भी गिरते जा रहे हैं, और जितने बचे उतने दे दिए उसको। तो उसने बोला चलो ठीक है, कृष्ण सुखिया मालिन, अच्छा इसका नाम सुखिया मालिन था। तो सुखिया मालिन जो है, वो उसने अपने सारे फल दे दिए कृष्ण को, और बदले में मात्र कुछ चावल के दाने ले लिए। उसी में बोले चलो ठीक है, तुम इतने प्यारे हो, तुम रख लो मेरी तरफ से। तो जब जा रही थी, तब उसको फल के बदले पूरे टोकरे में रत्न, हीरे, मोती जड़े हुए मिले। इतना उसको मिल गया, उसने जितना दिया ही नहीं। तो सोचो, कृष्ण को थोड़ा सा देने से कितना कितना वापस कर देते हैं भगवान। वो रखते ही नहीं अपने पास, सब दे देते हैं, अपना सब कुछ दे देते हैं। तो हम जितना देंगे उतना बढ़ बढ़ के हमको मिलता है, और अनंत कोटि मिलता है हमारे को भगवान से। एक देंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा। हमने पढ़ा था ना अभी श्लोक में 2.3.17, आयुर्हर्ति वै पुंसामुद्यनस्त चयन सौ तस ऋते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोके वार्ताया। अगर हम अपने वार्ता, अपने समय को भगवान की वार्ता में लगाएंगे, तो ऐसा समय भगवान, ये सूर्य और काल भी हमसे छीन नहीं सकता। वो अनंत कोटि गुना बढ़ के हमको मिलता है। सोचो, भगवान को दिया गया समय भी भगवान वापस कर देते हैं, अनंत कोटि गुना बढ़ा के। इनफाइनाइट समय मिल जाएगा भगवान के साथ हमारे को। फिर भगवान अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं। तो हमारे पास जो भी गुण हो या कोई भी टैलेंट हो, उसे क्या करना चाहिए, हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। ना कि ये सोचना चाहिए कि ये मेरा गुण है, मेरा टैलेंट है। एक श्लोक आता है 1.2.9, उसमें कहते हैं धर्मस् ही अपवर्गस्य न अर्थो अर्थायो उपकल्पते न अर्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय ही स्मृति। मीन्स अपने जो भौतिक लाभ, जो हमारे पास भौतिक संसाधन है, उसका उपयोग हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। किसी के पास कोई उपलब्धि है, कोई डॉक्टर है, कोई टैलेंट है, कोई आईएएस है, कोई कलेक्टर है, कोई कोई अच्छे पद में है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उस पद का हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग करें। ये गलत है। उस पद का, उस टैलेंट का, उस गुण का हमें कृष्ण की सेवा में उसको लगाना चाहिए, ये कहा गया यहाँ, है ना। एक और श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कामस्य ही ना इंद्रिय प्रीति लोभो जीवेत यावत जीवस्य तत् जिज्ञासा नार्थो यश्च ई कर्म भी। अपनी कामनाओं को इंद्रिय प्रीति की तरफ नहीं लगानी चाहिए, इंद्रिय तृप्ति की तरफ कामनाओं को नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इन कामनाओं का क्या काम है, केवल जीवन जीने के लिए इतनी इच्छा रखनी चाहिए कि मैं जीवित रह सकूं। मिनिमम में अपनी इच्छाओं को लाना चाहिए। और जीवन तो किस लिए मिला है, जीवस्य ही, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन क्यों मिला है, तत्व जिज्ञासा के लिए मिला है, ना कि इंद्रिय तृप्ति के लिए मिला है। सोचो, कल भी हमने पढ़ा, मात्र अजामिल ने भगवान का नाम ले लिया, है ना, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अहंसाम अपि
यत या जुहारा विवशो नाम स्वस्थम अयनम हरे। उसने भगवान का नाम विवश होके ले लिया था, नारायण ले लिया था, अपने पुत्र का नाम ले रहा था। नारायण इधर आ जाओ, नारायण कैसे हो तुम, डर तो नहीं लग रहा नारायण तुम्हारे को? जब उसने देखा कि यमदूत आ गए हैं मेरे पास, तो नाम मात्र लेने से उसके जन्म, अनेक जन्म, करोड़ों जन्मों के पापों से उसे मुक्त कर दिया गया, भगवान का एक नाम मात्र लेने से। सोचो, एक बार क्या हुआ एक सेठ था। वो सेठ जो है बड़ा ठीक ठाक सेठ था, व्यापार करता था, काम भी करता था, घर भी पालता था। तो ये सेठ एक बार अपनी गद्दी में बैठा बैठा ध्यान दे रहा था, तो उसको ना तीन अजीब तरह की ऐसी जो है परछाइयां दिखने लगी। तो वो तीन परछाइयां जो थी वो यमदूत थे। वो यमदूत आ रहे थे, घूम रहे थे। तो यमदूत गए उस सेठ के पास, बोले अरे, आपस में यमदूत भी बात कर रहे थे। बोले ये सेठ का तो परसों है, इसका मृत्यु परसों निश्चित है। तो घूम रहे थे देखते देखते, बोले अच्छा अच्छा, इसका परसों हमको इसको लेने आना है क्या? तो वो सेठ देखा तीन जो हैं यमदूत उसको दिखाई दे रहे थे। वो थोड़ा सा टेंशन में आ गई, क्या परछाइयां मेरे को दिख रही, समझ में नहीं आया। कई लोगों को पता पड़ जाता है ना, कई लोगों को दिखना चालू हो जाते 3-4 दिन से, अरे कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ, शायद कहीं मैं जाने वाला तो नहीं। तो वो सेठ टेंशन टेंशन में अगले दिन उसने खाना ही नहीं खाया। अपनी पत्नी से बात करा और उसने बोला अरे बाप रे, मेरे को कुछ कुछ दिख रहा है, मेरे को गलत लग रहा है, अपशकुन दिख रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं ये नहीं, मेरा मन विचलित हो रहा है, फलाना ढिकाना, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं। पूरा दिन उसने कुछ भी नहीं खाया। नेक्स्ट डे और थर्ड डे उसको जाना था, यमदूत बोले थे परसों इसका जो है समय आएगा, परसों हम इसको लेने जाए। तो परसों जैसे ही यमदूत आए उसको लेने के लिए, तो देख के बोलते अरे शिट, ये क्या हो गया, क्या हो गया? अरे बोले इसने तो एक दिन कुछ भी नहीं खाया और वो एकादशी का दिन था, तो इसने कुछ भी नहीं खाया, तो इसके सारे पाप मिट गए, अब हम इसको कैसे लेके जाए? तो वो पापों से मुक्त हो गया। अरे बोल, आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं? जी प्रभु जी जी। प्रभु। हाँ जी। जी प्रभु जी प्रभु सुनाइए, आ रही है। सुनाइए। सुनाई दे रहा, ठीक है ठीक है। तो कहते हैं उसने गलती से एक दिन एकादशी का उपवास रख लिया, तो भगवान ने क्या किया, उसके समस्त पापों से उसको मुक्त कर दिया और उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो इस प्रकार गलती से ही अगर हम भगवान का कोई भी सेवा कर दें तो हमें अनंत गुना हमारा कल्याण हो जाता है ना। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगे अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदे। वेद ये घोषणा करते हैं कि यद्यपि निर्विशेष ब्रह्म पे जो व्यक्ति अपना ध्यान केंद्रित करता है, उसको ऐसे करने से उसके जो होते हैं कर्मों के फलों से मुक्त नहीं किया जाता। वेद क्या घोषणा करते हैं कि जो भी व्यक्ति अपनी एक निष्ठा से एकदम निष्ठा कर दिया, उसने ब्रह्म में अपने ध्यान को ब्रह्म में लगा दिया है और पूर्ण रूप से ब्रह्म में लीन हो गया है, ऐसे व्यक्ति के भी कर्मों के फलों को नहीं काटा जाता, उसको भी कर्म के फलों को भोगना पड़ेगा। लेकिन क्या कह रहे हैं, अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते। लेकिन अगर किसी ने हृदय से नाम का स्फुरित हो गया, नाम किसके हृदय में, उसने सच्चे हृदय से किसी भगवान का नाम ले लिया किसी ने, तो क्या कहते हैं, प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदे। उसके प्रारब्ध में जो भी कर्म होता है, जो भी पाप होता है, उससे उसको मुक्त कर दिया जाता है। केवल एक बार भगवान का नाम अच्छे से जो है अगर उच्चारण कर ले। एक उसमें आता है तुलसी रामचरितमानस में आता है, राम नाम एक अंक है सब साधन है शून, अंक गए कुछ हाथ नहीं अंक रहे 10 गुण। कह रहे राम नाम जो है वो एक अंक है, एक वन जो है, वन वो राम नाम है, और सब साधन है शून्य, बाकी सारे अन्य साधन जो है ना वो शून्य है, 0 0 0। तो तपस्या 0 है, दान 0 है, यश 0 है, और मंत्र मंत्र उच्चारण कर रहे तो भी 0, अनेक अनेक 0 हैं, लेकिन राम का नाम एक अंक है।
अगर एक के बिना कितने भी जीरो हो तो कितने जीरो मिलेंगे? अनिल प्रभु, मैं आपको अगर 10 जीरो दे दूं तो कितने जीरो मिले आपको? कितना मिला आपको? बहुत सारा। अगर जीरो 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 दूं तो बहुत सारा मिल गया। नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं प्रभु, कोई कोई मतलब मूल्य नहीं। नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर उसके आगे एक लगा दें, हम सिर्फ वन लगा दें, तो कितना मिल गया? शून्य अनंत। की कीमत बढ़ गई। बढ़ गया। बच। दो दो जीरो दे देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन दो जीरो के अगर आगे एक लगा देंगे तो कितना मिल गया? 100 मिल गया। 10 तो गुण, एक एक अंक रहे, 10 गुण, 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। तपस्या का सपोज करो एक शून्य है, तपस्या एक शून्य है, लेकिन तपस्या के आगे अगर हमने राम को लगा दिया तो कितना हो गया? 10 गुना तपस्या का फल। ऐसे ही अगर एक दान देना, एक और शून्य हो गया, तो एक और शून्य जुड़ गया दान का, लेकिन अगर इसके आगे अगर अपन ने एक लगा दिया तो एक और 10 गुना बढ़ गया, ये 100 गुना हो गया। एक और अगर हमने सपोज करो मंत्र उच्चारण भी कर रहे हैं हम, अच्छे 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 कर रहे हैं, उसका एक और शून्य मिल गया, लेकिन अगर उसके आगे एक नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर एक है तो वह 1000 हो गया। तो 10-10 गुना एक 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 चीज का बढ़ता चला जाएगा, अगर वह कृष्ण से, राम से संबंधित है तो। अदरवाइज वो क्या है? शून्य, कुछ नहीं, शून्य है, जीरो है, जीरो। तो भगवान का नाम, भगवान को अर्पित किए बगैर अगर हम कोई भी चीज भोगते हैं तो ये हम कृतघ्न हैं। और अगर हम भगवान को अर्पित किए हुए कोई भी चीज को भोगते हैं तो ये कृतज्ञता होती है, ये समर्पण होता है, और उस चीज को भगवान अनंत गुणा बढ़ा के देते हैं और हमारा कल्याण कर देते हैं, बहुत बड़ा कल्याण कर देते हैं। भगवान जो है ना, एक श्लोक में आता है, नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। इसका अर्थ ये है कि इतने जितने भी पाप करने की शक्ति, मतलब जितने पाप काटने की शक्ति एक कृष्ण नाम में है, उतने पाप तो समस्त जीव मिल के भी नहीं कर सकते इस पूरी पृथ्वी में। जितने जीव हैं वो सभी मिल जाएं और सभी मिल के अनेक अनेक पाप करें, तो ऐसे पाप को कौन काट सकता है? केवल एक नाम में शक्ति उससे ज्यादा है, इससे कम नहीं है। एक नाम की शक्ति क्या बताएं, अनेक काम कर सकती है एक नाम की शक्ति भगवान की। तो सोचो, जो प्रेम से 16 माला भगवान को अर्पित कर रहा है, उसे भगवान क्या नहीं देंगे? कैमुत्य न्याय हमने पढ़ा था ना, कैमुत्य न्याय। अगर ऊंट नदी में डूब रहा है तो मनुष्य की क्या औकात, मनुष्य की क्या औकात? वो तो डूबेगा ही डूबेगा, कि नहीं डूबेगा? तो सोचो, जो भगवान को अननोनली ही अर्पित हो गया, जैसे अजामिल ने अननोइंगली भगवान का नाम ले लिया, उसे भगवान ने बचा लिया मृत्यु से। सोचो, इतना बड़ा उसको उसको जगह मिल गई, उसको उसकी कृपा मिल गई उसके ऊपर। और सोचो, हम जैसे लोग जो 16 माला रोज नोइंगली भगवान को ऑफर करते, अपना 16 माला रोज की भागवतम की कक्षा हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं, रोज भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, रोज भगवान का प्रसाद पा रहे, ऑफर किया हुआ, तो हमारे साथ भगवान क्या करने वाले? लुटा देंगे अपने आप को। अरे बोले ये आ गया, अरे इसने तो पूरा जीवन मेरा नाम लिया, इसने तो मेरी क्लासे अटेंड करी, कितना सुना, अरे बाप रे बाप। तो एक बार क्या हुआ, गोप कुमार गए थे, ये बृहद भागवत अमृत में आता है, गोप कुमार गए थे, वैकुंठ चले गए थे। वैकुंठ मीन्स गोलोक वृंदावन धाम चले गए थे। तो वो गोलोक वृंदावन धाम भी जैसे यहाँ का वृंदावन धाम है, वैसे ही वहां का वृंदावन, जो आध्यात्मिक जगत का वृंदावन है, सेम टू सेम वैसा ही है। तो वहां वो खड़े हो गए, वेट कर रहे थे कृष्ण का, कृष्ण आए। तो कृष्ण कुछ देर बाद गैया चरा के आ रहे थे, हमारे लाला, है ना। तो लाला आ रहे थे और लाला ने देखा, अरे ये तो मेरे मित्र गोप कुमार, कहाँ इतने समय बाद आए हैं वैकुंठ में, मेरे गोलोक वृंदावन धाम में आए। वो दौड़ पड़े, दूर से जैसे देखते हैं अपने दोस्त को, अरे तू आया क्या? आ रहा, अरे दौड़ 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 के आए। भगवान दौड़ दौड़ के आए, उनसे गले लगे, इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि बेहोश हो गए। ये ये कविता नहीं है, कोई कथा नहीं है, ये सच्ची घटना है। बृहद भागवत अमृत में ये आता है, इसका वर्णन है कि भगवान बेहोश हो गए
अपने दोस्तों को देख के बोले, तुम इतने दिन लगा दिए मेरे पास आने में, कहाँ थे तुम इतने दिन, मैं तुम्हारा कितना इंतजार किया। सोच सोच के भगवान बेहोश हो, उठाया गया भगवान को, उठो उठो उठो। तब फिर थोड़ी देर में होश आया भगवान को, फिर गले लगा लिए अपने दोस्तों को, कहाँ थे तुम करके प्रेम करने लगे। सोचो, भगवान ऐसा प्रेम सबसे करते हैं, सबसे करते हैं, हमसे भी करते हैं। हमारे लिए भी इंतजार कर रहे हैं, भगवान आएंगे, मेरे भक्त लोग हैं, रोज क्लास अटेंड करते हैं, रोज नाम जप करते हैं, भगवान वेट कर रहे हैं हमारा, और हम भोगों में लगे हुए हैं। तो कहते हैं, श्लोक आता है, भगवान के प्रति जो भी हम अर्पित करते हैं उसे भगवान कल्याणकारी करके हमें दे देते हैं। हमारा बहुत कल्याण होता है अगर हम भगवान को कुछ भी अर्पित करते हैं। तभी तो हम भगवत गीता में कहते हैं ना, 3:13 में, यज्ञ शिष्ट शीनो संतो मुच्यंते सर्किल विशो भुजंते ते हम पापा ये पच्यंते आत्म कारण। जो मुझे ऑफर करके भोग भोग प्राप्त करते, प्रसाद पाते हैं, वो सभी दुखों से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हैं, वो केवल और केवल पाप खाते हैं। भगवान को हम ऑफर करते हैं तो भगवान उसमें कृपा डाल देते हैं भोजन में, और हमारे को प्रसाद मिलता है, और प्रसाद को पाने मात्र से हम समस्त कल्मशों से दूर हो जाते हैं। भगवान कहते हैं हमें बेसिकली अपने सारे कर्म जो हैं भगवान को समर्पित करना चाहिए। सारे कर्म, ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसे नहीं समर्पित करें, है ना। तो कर्म बंधन से छुटकारा आता है 1.5.32, उसमें कहते हैं, एतत् संसूचितम ब्रह्मन् तापत्रय चिकित्सितम यद ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। अर्थात, हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वान द्वारा यह निर्धारित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के निवारण का सर्वोत्तम उपचार यह है कि अपने समस्त कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। अगर समस्त कष्टों तथा दुखों का निवारण करना है तो, अगर दुख चाहिए, कष्ट चाहिए, तो मत करो अर्पण, है ना। अगर दुख कष्ट नहीं चाहिए तो हमें भगवान को अपने सारे कर्मों को बेसिकली देना ही पड़ेगा, और देना ही चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद के द्वारा। उसमें कहते हैं, शरीर तथा आत्मा का एक साथ पालन पोषण करने में क्या स्वार्थ है। मनुष्य शरीर पालन हेतु धन कमाता है, जब जब किंतु जब तक ईश चेतना न रहे तब तक शरीर का पालन ईश्वर के साथ अपने संबंध की अनुभूति प्राप्त करने हेतु न हो, तब तक शरीर तथा आत्मा का एक साथ पालन करने के सारे प्रयास पशु द्वारा शारीरिक शरीर तथा आत्मा का पालन करने के सदृश ही हैं। तो बेसिकली कहने का अर्थ यह है, इस शरीर में हमारी आत्मा भी है और ये शरीर भी है। शरीर के अंदर हम रहते हैं, लेकिन हम कार्य करते हैं पूरा दिन अपने शरीर का पालन करने में। शरीर का पालन केवल अगर हम अपने लिए करें तो ये क्या होगा, ये सेल्फिशनेस हो गई। लेकिन अगर हम शरीर का पालन भगवान की चेतना जागृत करने में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कि हमने ये शरीर को भी भगवान को दे दिया। तो जब शरीर को भगवान को देंगे तो भगवान कितना कुछ बढ़ा के देंगे, है कि नहीं। हम आत्मा है, हम इतना तो मालूम है सबको, हम आत्मा है। हम आत्मा इस शरीर में रह रही, ये शरीर हमको दिया गया है आत्मा के, तो आत्मा को शरीर दिया गया। अब इस शरीर का उपयोग हम भोग के लिए कर रहे हैं कि भगवान के लिए कर रहे हैं, ये हमारा चॉइस है। अगर हम इसका भोग, इसका जो है यूज भगवान के लिए कर रहे हैं तो ये भगवान को अर्पित हो गया ना, पूरा का पूरा शरीर ही। तो जब अर्पित हो गया तो भगवान कितना बढ़ा के देंगे, कल्याण कर देंगे भगवान। जो भी भगवान को देता एक तो भगवान उसको देते अनेक, अनेक देंगे, एक तो मिलेगा अनेक, इनफाइनाइट। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस अनिल प्रभु कहिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि ध्रुव महाराज के बारे में आपने जो बताया, तो वो जब आए थे, वो मतलब ब्रह्मा जी का पहला दिन था,
फिर स्वयंभू मनु का पहला दिन था, मतलब मनवंतर का। ब्रह्मा जी का पहला दिन नहीं था, ब्रह्मा जी का रोज का दिन का पहला मनवंतर, पहला रोज के दिन का पहला मनवंतर। इसका मतलब ध्रुव महाराज हर ब्रह्मा जी के दिन में आते हैं, ऐसा समझ सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, यस यस। तो जितनी बार भी आते हैं तो वो सेम लीला होता है कि मतलब वो तपस्या करने जाते हैं, भगवान विष्णु आते हैं, मस्तक पे स्पर्श कराते हैं, फिर उनको ज्ञान नहीं मिलता देखो, है। लीलाओं में फर्क आता है, हमेशा सेम टू सेम लीलाएं नहीं होती हैं। चाहे राम की लीला हो, चाहे कृष्ण की लीला हो, लीलाओं में फेर बदल थोड़ा बहुत आ जाता है। तो इस बार ध्रुव महाराज आए, अगली बार हो सकता है कोई और जीवात्मा आ जाए ध्रुव का रोल करने के लिए, हो सकता है आप ही चले जाओ, है ना। हमने जाना था प्रहलाद महाराज के पूर्व जन्म की कथा हमने सुनी थी, कि प्रहलाद महाराज जो पूर्व जन्म में थे, एक ब्राह्मण थे, और उन्हें एक प्रेम हो गया एक लड़की से, और उस लड़की से मिलने एक खंडर में बुलाया उसको, और उस खंडर की उन्होंने सफाई करी, उसको बढ़िया पुष्प पुष्प डाला, सुंदर उसको सुगंधित बना दिया, इत्र वित्र फैला दिया पूरे खंडर में, और इंतजार करने लगे भूख प्यास से कि आएगी तभी खाएंगे हम। तो लेट कर दी उस प्रेमिका ने आने में, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, और दोनों ने कुछ नहीं खाया पिया, और वहीं उस मंदिर में, उस वो खंडर में सो गए। तो वो जो खंडर था वो बेसिकली नरसिंह भगवान का मंदिर था पुराना। तो इनको पुण्य मिल गया कि इन्होंने क्या किया, पूरे खंडर पूरे मंदिर का मार्जन किया, उन्हें सफाई करी, पुष्प डाला, इत्र डाला, और बगैर कुछ खाए पिए वो उपवास रखे और सो गए। और इत्तेफाक से उस दिन नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, तो इसलिए उन्हें अगले जीवन में प्रहलाद बनना पड़ा। इतना सुंदर उनको ये वर प्राप्त हो गया। तो हो सकता है फिर ऐसे ही कोई पिछले जीवन में कार्य करे, तो उसे अगले जीवन में प्रहलाद बनने का मौका मिले, ध्रुव बनने का मौका मिले। इस तरह से हर हर ब्रह्मांड में अनेक अनेक जो है अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है हर बार, किसी को कभी, कभी किसी को कभी। जी जी जी। हम्म। अगर प्रभु जी एक क्वेश्चन और पूछना था, जैसे कि जो मूल स्वरूप है गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण का है, इसके अलावा जो अलग अलग जो बैकुंठ लोक हैं, जैसे कि नरसिंह भगवान रहते हैं, महाविष्णु रहते हैं, या फिर उनके अनेक अवतार, तो उनका कभी ऐसा मन होता है कि हम अपने जो मूल स्वरूप है भगवान कृष्ण, उनके धाम जाएं, उनके दर्शन करें, या फिर लीला में पार्टिसिपेट करें, ऐसा कुछ होता है क्या प्रभु जी? मतलब ऐसी नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आज अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपका मन होता है कि जो है कहीं और किसी और संप्रदाय में जाके उनकी शिक्षाएं लेने की, उनके गुरुओं को प्रणाम करने का होता है क्या आपका मन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, आप नहीं जाएंगे। आप रोड से निकल भी जाएंगे, देख भी लेंगे किसी अन्य संप्रदाय का कोई और दूसरा मंदिर है, तो आप नहीं जाएंगे, आपकी इच्छा नहीं होती, क्योंकि आप उनको ना सुने ना जाने ना उनको फॉलो करें, बल्कि ना आपको अपने अपने धर्म, अपने कृष्ण से इतना प्रेम है कि उनका मंदिर जहां मिल जाएगा वहां रुक के चले जाओगे, लेकिन दूसरे के पास नहीं जाओगे। उसी प्रकार जिस ज्ञान के आधार पे हम वैकुंठ चले गए हैं, उसी ज्ञान के आधार पे व्यक्ति को वही अच्छा लगता है, इसलिए वही रहता है और कहीं नहीं जाता। ओके, ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, कमल लता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादा प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, माता मैं जी। ये कह रही थी कि अभी आपने वो छिपकली वाला बताया कि गाय दिया दान में और दूसरे ब्राह्मण को फिर दिल गई तो उसको छिपकली होना पड़ा, पर राजा जी के उन्होंने भूमि दान दी थी भगवान विष्णु को किन मंदिर के लिए, तो वो उनको भगवान ने आके कर। यदि इधर कहीं पर ऐसा होता कि दिन कहीं गीता क्लास होती है चलती है, और फिर उसके बाद एक माला माल खेलना या नहीं फौजी वौजी वगैरह खेलना, उनमें सब में भाग लेना, तो उनको फायदा मिल जाएगा प्रभु जी? मैं समझ नहीं बात। फौजी खेल रहा जैसे है, माला माल जैसे खेल रहा है। जैसे प्रभु जी, मैं समझ लीजिए कि 16 माला छोड़ के गीता पढ़ रही हूँ, भागवतम ने गीता पढ़ रही हूँ, मैं समझ लो अपने आप को सुपीरियर समझ के क्लासेस ले रही हूँ, सब कर रही, और फिर मैं शाम को कहीं माला माल खेलूंगी, फौजी खेलूंगी, कहीं कुछ प्रोग्राम करूंगी, तो उनको फायदा हो जाएगा कि गीता भी पढ़ रहे हैं फिर उसके बाद ये सब काम कर रहे हैं? माता जी, अब ये प्रश्न थोड़ा सा आपका जो है ना व्यक्तिगत प्रश्न हो गया है ना। जनरली देखो, मैंने आपको सिद्धांत बता दिए हैं कि सारे कर्म हम हमको भगवान को अर्पित करने हैं। तो हाउजी खेलना, आप अगर भगवान के लिए खेल रहे हो, मंदिर में खिला रहे तब तो ठीक है, लेकिन आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए दोस्तों के साथ खेल रहे हो, तो अब मैं क्या बोलूं उसमें, वो तो फिर बंधन है कर्म का, ये तो सिद्धांत है।
तो आप अपने नहीं, मजे के लिए मैं कुछ भी तो कर रहे हो। प्रभु जी, मैं तो सोच भी नहीं सकती, मैं तो मना ही कर देती हूँ, क्योंकि मैंने अपने जो गुरु महाराज जी से दीक्षा ली है, सब सपने में भी नहीं सोच सकती चीजें। नहीं, जैसे होता है ना कि गीता पढ़ तो रहे आप हैं किसी लोग। और के लिए पूछ रहे हो, मतलब कोई और जी ऐसा जी। करता है? हम्म। आप समझदार हो, मैं क्या बताऊं इसमें, मैं किसी और के लिए टिप्पणी नहीं कर सकता। हमने सिद्धांत बता दिया है, अब सिद्धांत जो बोलता है वो हमने बता दिया है। बाकी तो सब समझदार हैं, है ना, कौन क्या कर रहा है व्यक्तिगत रूप से। अब क्या मजबूरी है उनकी ये भी नहीं मालूम, है ना, समय काल परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मजबूरी में वो आ गए थे, या कोई और ऐसे, है ना, परिवार की तरफ से प्रेशर है, या कोई और बात हो तो बात अलग है। लेकिन ऐसा मैं ऐसे मजबूरी नहीं प्रभु जी, शौक। शौक से कोई थोड़ी खेलेगा, वो जो गीता पढ़ेगा वो क्या ये सब फौजी शौक कैसे ये सब खेलेगा। होता प्रभु जी, सब होता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, तो सब तो होता है जी, हमको उनको थोड़ी देखना है। हमको हमारी भक्ति देखनी है, हमको अपना परंपरा को देखना है। हम दूसरों को देखने लगेंगे तो हम ही जो है विष आ जाएगा हमारे अंदर, हम ही वैसे हो जाएंगे धीरे धीरे। तो जिनको जैसे हम मुझसे देखते बोला हैं। गया कल 31 दिसंबर है प्रोग्राम है, हमने कह दिया हम लास्ट में आएंगे और संकीर्तन करेंगे, उसके पहले नहीं आ सकती। एकदशी है, मुझे जाप करना है जितना ज्यादा हो सके। माता जी, मैं इस पे टिप्पणी नहीं करता, आप देखिए कौन क्या बोलता है, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो मैं प्रभु अपने जी, मैं तो ठाकुर, संकीर्तन भर करूंगी जाकर, और मेरे को कुछ नहीं करना, न आपकी जो लंच इच्छा है आप वो करिए, मेरे को मत बताइए। आप किसी और को फॉलो करती हैं तो आप प्लीज उनसे जो नहीं, है मैं आप आप ही को फॉलो करती मार्गदर्शन प्रभु लीजिए। जी, मैं किसी को नहीं। मैं गुरु रायपुर से जुड़ी तो रायपुर का ही हूँ बस प्रभु जी। आप जिनको फॉलो करते हैं उनके मार्गदर्शन में रहिए, अन्य जगह जाने की क्या जरूरत है। आपको कोई नहीं कमी है वहां पे, आपको कोई चीज का गाइडेंस नहीं मिल रहा है, नहीं, मैं क्या तो जरूरत आपको है फॉलो जाने करती हूँ की? प्रभु जी, और मेरा बस कोई ठीक है। नहीं। तो फिर क्यों जा रहे हैं आप किसी के पास भी, कीर्तन में भी क्यों जा रहे हैं, हौजी में भी क्यों जा रहे हैं? आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी इतनी अच्छी क्लासेस होती है, शाम की भी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन। उस दिन 31 तारीख का हमारा कोशिश करेंगे, ऑनलाइन जो मंदिर में कीर्तन होगा उसको हम ऑनलाइन करेंगे यूट्यूब के माध्यम से, उसको सुनिए। आप क्यों इधर उधर जा रहे हैं? ठीक है। यस, श्री ठीक है, रघुनाथ ठीक। दास जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, ये एक प्रश्न है मेरा कि ये इसके तात्पर्य में ना एक दिया गया है निजी स्वार्थ और विस्तारित स्वार्थ। प्रभु जी, हम्म। विस्तारित स्वार्थ स्वार्थ को कैसे समझ सकते हैं? एक होता है निजी स्वार्थ, मतलब मैं केवल मेरे लिए, और विस्तारित स्वार्थ मीन्स मेरे परिवार के लिए, मेरा पुत्र है ना इसके लिए, मेरा पड़ोसी है, मेरा खासम खास मित्र है, ये स्वार्थ है, इसका भला हो जाए भाई, है ना। तो दो तरह के स्वार्थ होते हैं, एक निजी स्वार्थ और एक विस्तारित स्वार्थ। निजी मीन्स पर्सनल, सिर्फ मेरे लिए कर रहा हूं मैं, अपने लिए। और विस्तार के लिए, विस्तारित मीन्स अपनों के लिए। तो इस तरह से निजी और विस्तारित स्वार्थ। जी प्रभु जी। प्रभु जी, दूसरा प्रश्न ये है कि भगवत गीता में 8वां अध्याय में पढ़ रहा था, तो प्रभु जी 8.5 और 8.6 जो दो श्लोक है, एक तो यम यम वापी स्मरण वाला और एक अंत काले च मामेवा वाला। तो प्रभु जी, दोनों श्लोक थोड़ा सा मेरे को थोड़ा अपोजिट लगे। जैसे कि हमने भगवत गीता के इससे शिक्षाएं मिली है कि जो मनुष्य अंतकाल में जिस स्मरण से जिस बुद्धि से शरीर त्याग करता है, उसको वो शरीर मिलता है। या और एक श्लोक हमको श्लोकों के माध्यम से ये भी शिक्षा मिलती है कि भगवान का अगर स्मरण करते हुए हम शरीर त्याग करते हैं तो हमको उच्च गति मिलेगी या भगवान का ध्यान मिलेगा। तो प्रभु जी तो प्रभु जी तो ऐसे में अधिक जैसे कि अब कहना चाहिए कि अधिकतर जीवात्माएं जो होती हैं 84 लाख योनियां क्रॉस कर चुकी होती है, तब उनको देह मनुष्य शरीर मिलता है। ठीक है प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये दोनों श्लोक और ये इसमें ये है कि प्रभु जी ऐसे में तो ये होगा ना प्रभु जी कि अगर जीवन भर अगर किसी किन्हीं ने व्यसनों में रत रहे और अंत काल में भगवान का नाम ले लिए, तो उनको भगवान का धाम या भगवान का स्वरूप मिल जाएगा, मतलब चतुर्भुजी हो जाएंगे और उनको 84 लाख योनि में नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर कैसे होगा प्रभु जी? एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है। जब अंत काल होता है ना, तो अंत काल में
अंत काल में जैसी व्यक्ति का अंत समय आता है ना, तो उसके अंत समय में उसकी पूरी जीवन की उसके सामने पूरी एक रील चलती है। पूरा लाइफ मैंने क्या जिया, क्या किया, क्या नहीं किया, उसके दिमाग में ये पूरा ऐसा पिक्चर चलती है। तो जीवन भर जो करेगा उसके हृदय में वही स्मरण बनेगा अंतकाल। और जो जीवन भर भक्ति करेगा उसके हृदय में भक्ति का ही स्मरण बनेगा अंतकाल में। एक हमने श्लोक पढ़ा था, जिसने भगवान के लिए पूरा जीवन दिया है, उसके अंत काल में वो उसको भ्रमित होने की जरूरत नहीं। 1.18.4 है ना, इसको खोलें, किसी के पास है तो शेयर करिए। तो 1.18.4 ग्रुप में नो उत्तम श्लोक वार्ता नाम जुष्टाम तत्कर्थामृतम स्यात् संभ्रमतो अंत कालो अपि स्मरताम तद पदाम्बुजम। ये भगवान जो है ना, ये ब्रह्मा जी कहते हैं, शायद कौन कहता है नहीं मालूम, लेकिन उसमें ये कह रहे हैं कि जो भगवान के उत्तम श्लोक वार्ता नाम, जिसने पूरा अपना जीवन भगवान के वार्ताओं में निकाल दिया, जुष्टाम तथा कर्म कथामृतम, उनकी कथाओं को सुनने में पूरा जीवन लगा दिया, स्यात् संभ्रमतो अंत कालो अपि, उसको कोई अंत काल में भ्रमित नहीं होता। वो उसका कहीं भ्रमण इधर उधर बुद्धि उसका कहीं नहीं जाएगा, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन डाउट नहीं होगा उसके जीवन में अंत काल में। स्मरताम तद पदाम्बुजम, उसको अंत काल में भगवान का स्मरण आएगा ही आएगा, ये बता रहे हैं। जी तो प्रभु जी। जिसने अपने जीवन भर भगवान के बारे में सुना है उसको निश्चित तौर से अंत काल में भगवान का स्मरण आएगा। और जिसने भगवान का स्मरण नहीं किया है, ये ऐसा इसका ट्रांसलेशन है, यही है ना। हाँ, प्रभु जी ने भेजा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्त्रोतों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए अपना जीवन अर्पित कर रखा है और जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं रहता। उनको डर ही नहीं रहेगा, उनसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, गलती नहीं होगी। भगवान बोलते हैं उनकी स्मरण में मैं चले जाऊंगा। अगर मेरे जिसने भक्ति करी है अंत काल में उसके स्मरण में मैं चले जाऊंगा, तो कैसे नहीं करेगा मेरा स्मरण? हृदय में मैं चले जाऊंगा। भगवान तो बैठे ना बगल में परमात्मा के रूप में, तो उसका स्मरण भगवान ठीक कर देते हैं। लेकिन जो भोगी व्यक्ति है उसका अंत काल में स्मरण भगवान के प्रति नहीं हो सकता है जी ना। प्रभु जी। मुश्किल, बहुत मुश्किल है। प्लानिंग भी कर लो, कुछ भी कर लो, इतनी तकलीफ होती है। वेंटिलेटर आ जाता है, इतने जैसे 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना पेन होता है। तो जो भोगी होता है वह मृत्यु को सह नहीं पाता और वो भगवान का स्मरण करना मुश्किल है। कफ वित्त पात जो है, ये तीनों अवरुद्ध कर देते कंठ को, उसकी बुद्धि काम नहीं कर पाती। तो जो मृत्यु होती है ना, वो बड़ा, ऐसा नहीं है जैसे हम अभी बैठे हैं ना शांति से प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छा ये श्लोक को याद कर लें, भगवान का स्मरण कर लें, स्तुति कर लें। अंत काल में ऐसी बुद्धि काम थोड़ी करती। अंत काल व्यक्ति सोचने समझने से परे हो जाता है, उसकी बुद्धि में कुछ, वो प्लानिंग के साथ मृत्यु शरीर नहीं छोड़ सकता। अनप्लान्ड होता है वो, सारा का सारा भगवान की प्लानिंग होती है, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों पे भगवान कृपा कर सकते हैं। भगवान क्या कहते हैं, भगवान स्वराट है, भगवान की प्लानिंग को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। भगवान किसी पे कृपा करना चाहें तो एक छोटी सी ऑफरिंग से उसका उद्धार कर सकते। एक चूहा था गलती से, जो है ना, पुरुषोत्तम मास जो है ये चल रहा था, क्या बोलते हैं, कार्तिक मास चल रहा था, और वो चूहा भगवान के सामने दीपक रखा हुआ था, उससे गुजरता हुआ अपना घी के चक्कर में गया और उसकी पूंछ में गलती से आग लग गई दिए के चक्कर में, और नाचने लगा भगवान के सामने। अरे भगवान प्रसन्न हो गए, अरे बोले ये तो कार्तिक मास में अपने पूंछ में ही आग लगा दिया, मेरे को दीप अर्पण कर रहा है। तो भगवान उसको भगवत धाम बुला लिया। तो भगवान को कोई बोल नहीं सकता कि अरे भगवान इसको बुला लिया, मेरे को नहीं बुला लिया आपने, ये तो गलत है। ये सब नहीं, हो स्वराट है, उनकी इच्छा होगी तो किसी को भी किसी भी बात पे वो मोहित हो सकते हैं, उससे खुश हो सकते हैं और उसको बुला सकते हैं। लेकिन जनरली जो भगवान ने रूल्स बनाया वो यही है कि हमें पूरा जीवन भर भगवान को अपने हर कार्य को अर्पित करना है, और उनका स्मरण करेंगे तब जाके अंत काल में हमारा स्मरण बनेगा। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। जी। यस हरे यस। कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ सबको, हमने ग्रुप को ओपन किया हुआ है श्रीमद् भागवतम के अपने। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।